इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक लोगों द्वारा और साथ में सामाजिक लोगों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे। देश के अंदर दलित समाज और महिलाओं के साथ आए दिन जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है उनके खिलाफ और साथ में गोल्डन दास और उनके तमाम साथियों को न्याय दिलवाने के लिए निष्पक्षता के साथ इस मैटर की जांच हो, सीबीआई जांच हो। बिहार के मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई उसके अंदर सीबीआई जांच हो और साथ में उनकी मेडिकल जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल की जो टीम है उनके द्वारा गठित कर उस बेटी की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करवाई जानी चाहिए। और साथ में गोल्डन दास की न्याय दिलवाने के लिए, गोल्डन दास को रिहा करवाने के लिए जंतर मंतर के अंदर विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही है सोशल मीडिया से। और साथ में जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, उनके माध्यम से ये खूब चर्चाएं हो रही है कि गोल्डन दास युवा समाज का चेहरा था और बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज सड़कों पर उठाने का काम करता था और बहन बेटियों की इज्जत के लिए वो लड़ाई लड़ता था, प्रदर्शन करता था। और संविधान ये आजादी देता है कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अगर वो हिंसक आंदोलन था, अगर उसके अंदर गोल्डन दास ने ऐसा वक्तव्य रखा तो पुलिस प्रशासन की तरफ से वो वीडियो भी वायरल की जाए, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और किन तथ्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सभी बातें सोशल मीडिया से आज उठ रही है और ग्राम स्तर पर धरातल लेवल से ये बातें उठ रही हैं। इसी को पूरी घटना को लेते हुए विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। बड़े बड़े एडवोकेट्स इसके अंदर शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शामिल होंगे, सोशल एक्टिविस्ट शामिल होंगे, राजनीतिक लोगों के दलों के लोग शामिल होंगे और साथ में शामिल होंगे वो लोग जो गोल्डन दास को अपना नेता मानते हैं और गोल्डन दास ने जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और गोल्डन दास जिन लोगों के लिए सदैव सड़कों पर रहे। और साथ में वो साथी शामिल होंगे, भीम आर्मी के साथी शामिल होंगे। जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। दलित समाज पर जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है और जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, एक घटना शांत होने का नाम नहीं लेती तो दूसरे क्षेत्र में दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, लगातार गोल्डन दास की रिहाई की मांग जिस तरीके से बहुजन समाज की तरफ से उठ रही है, वहीं पर आप सभी को बता दें कि लगातार गोल्डन दास की बातें जिस तरीके से सामने आ रही है, गोल्डन दास पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, वहीं पर जो अन्य जो साथी थे जो उनके साथ में अरेस्ट किए गए हैं और तरह तरह के बातें सोशल मीडिया से उठ रही है, वहीं पर धरातल लेवल पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से गोल्डन दास को अरेस्ट किया गया उसके बाद में लगातार पूरे भारत के अंदर ये मुद्दा काफी चर्चा के अंदर बन चुका है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास वो युवा चेहरे हैं जो लगातार दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और साथ में महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन जिस तरीके की वारदातें हमारे सामने आ रही है, कहीं पर महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, कहीं पर गैंग रेप जैसी घटनाएं आती हैं तो कहीं पर महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो नाबालिग लड़कियों के खासकर जो मुद्दे रहते हैं उनके साथ जिस तरीके की एट्रोसिटी हमारे सामने आती है, उन्हीं घटनाओं को लेकर लगातार गोल्डन दास अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अलग अलग जगहों पर जहां कहीं पर भी कोई घटना होती है तो वो वहां पर खड़े नजर आते हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े मिलते हैं और प्रशासन के साथ, सरकार के साथ वो न्याय पाने के लिए भिड़ जाते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बिहार पुलिस प्रशासन ने ये बताया कि उनके ऊपर ऐसे बहुत से मामले दर्ज हैं, चोरी, लूटपाट और हिंसा फैलाने के मामले उन पर दर्ज बताए जा रहे हैं और कुछ मामले हमारे सामने भी निकल कर आए जिनकी अगली वीडियो में हम पूरी गहराई के साथ उन एफआईआर पर चर्चा करेंगे, उन पर लगे सेक्शनों पर चर्चा करेंगे और कहां किस कांड के माध्यम से उन पर एफआईआर दर्ज हुई, किन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, इन सभी पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे पास गोल्डन दास को लेकर, उनके तमाम जो साथी हैं या फिर जो बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से जिन्हें अरेस्ट किया गया, 17 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई है उनको लेकर कुछ अहम बातें हैं। साथ में जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसी को लेकर कुछ अपडेट है वो आप सभी के सामने बताने का काम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम वो बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उजागर की गई एफआईआर है उन पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने गोल्डन दास को लेकर बहुत सी वीडियो बनाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई या फिर जगह जगह पर जो एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं उनको ऊपर लेकर हम लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं और आप सभी के सामने रखते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुजन समाज और दलित समाज पर जब कोई एट्रोसिटी होती है और खासकर दलित महिलाओं के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं के ऊपर दलित समाज के लोग सड़कों पर आने का काम करते हैं और न्याय मांगने के लिए
मजबूर होकर वो सड़कों पर उतरती हैं। इसी बीच अगर हम बात करें कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई और महिला के साथ और रेप के बाद में उनकी हत्या की गई, लगातार उस मुद्दे के बाद पूरे देश के अंदर वो मुद्दा हाईलाइट हुआ, पूरे देश के अंदर आंदोलन किए गए, कैंडल मार्च निकाले गए और जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर उस बेटे को न्याय दिलवाने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतरा। वही घटना अगर हम निर्भया कांड को लेकर देखें तो निर्भया कांड के अंदर भी पूरे देश के अंदर उस मुद्दे पर आंदोलन किए गए और उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए पूरा देश सड़कों पर आया और कानूनों के अंदर बदलाव भी किए गए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है, सोचने की बात यह है कि जब एक दलित समाज की बेटी के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, कोई घटना होती है, तो उस वक्त केवल दलित समाज के लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आकर न्याय मांगने का काम करते हैं और जब वो न्याय मांगते हैं और जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें जेलों के भीतर भेज दिया जाता है। साथियों, आप सभी को बता दें कि कोलकाता के अंदर जो डॉक्टर महिला के साथ घटना हुई या निर्भया कांड हुआ या तमाम वो महिलाएं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनको भी न्याय मिले। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर जब दलित समाज की बेटी होती है, दलित समाज के साथ जब ये घटनाएं घटती है तो वो बेटी पूरे देश की बेटी क्यों नहीं बन पाती है। जब अन्य महिलाओं के साथ कोई घटना होती है, बहनों के साथ कोई घटना होती है तो वो पूरे देश की बेटी बन जाती है, लेकिन एक दलित समाज की बेटी के साथ कोई घटना होती है, कोई अत्याचार होता है तो वो देश की बेटी क्यों नहीं बन पाती है। आखिर वो भी एक महिला है, आखिर उसको भी आजादी से जीवन जीने का अधिकार है, आखिर उसे भी शोषण फ्री मुक्त वातावरण चाहिए, भय मुक्त वातावरण चाहिए। आखिर उस बेटी को साथ इस तरीके का दोगलापन क्यों किया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से जिस तरीके के वो आशंका जता रहे थे कि बेटी को अगवा किया गया, रेप किया गया और उसके बाद में मर्डर किया गया, बॉडी के हालातों को देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि बेटे के साथ काफी दरिंदगी हुई, उसके बाद में उसकी हत्या हुई। लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन का कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये नहीं आया है कि बेटे के साथ रेप हुआ है। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर रेप नहीं भी हुआ है तो भी उसे अगवा करना, नाबालिग लड़की थी और उसे लगातार जो आरोपी लोग थे, दोषी लोग थे, वो उनसे संपर्क में थे, लगातार उनसे बातचीत हो रही थी और ये बिहार पुलिस प्रशासन का कहना है, हमारा नहीं कहना है। बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये तथ्य दिखाए गए हैं कि वो लगातार 3 साल से जो दोषी लोग हैं उनके संपर्क में थी और जिस तरीके से उन्हें अगवा किया गया, बाद में रेप किया गया और मर्डर किया गया, ये तमाम बातें पीड़ित परिवार की तरफ से बताई जा रही थी, मृतका के परिवार की तरफ से बताई जा रही थी। उसके बाद में सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों द्वारा और बड़े बड़े लीडरों के द्वारा इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई और पूरे मैटर के अंदर यही बातें बताई गई कि लड़की के साथ रेप हुआ, अगवा किया गया और उसकी हत्या की गई। उसके बाद में उनके अंदर आक्रोश होना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास जिस तरीके से सक्रिय भूमिका इस मैटर के अंदर निभा रहे थे और इसी मैटर के अंदर नहीं, वो दलित समाज महिलाओं के साथ कहीं पर भी कोई एट्रोसिटी की बात आती है, अत्याचार की बात आती है तो बखूबी से वो बात को बुलंद तरीके से उठाने का काम करते हैं, सड़कों पर उतरने का काम करते हैं और न्याय मांगने के लिए वो सदैव आगे रहते हैं। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरनगर के अंदर जो घटना हुई उसके बाद में हिंसा का आरोप लगाते हुए और उनका वक्तव्य पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई कि वहां पर हिंसा हुई और लूटपाट हुई, घरों के अंदर लूटपाट की गई, घर तोड़े गए, इस तरीके के एलिगेशन लगाते हुए गोल्डन दास और उनके साथ 17 और बहुजन समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया गया और साथ में मीडिया के सामने जिस तरीके की उनकी वीडियो आई, उसके बाद तो लगातार बहुजन समाज के अंदर काफी आक्रोश है और ये बातें सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल से भी उठ रही है कि जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट ली गई, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो स्टेटमेंट ली गई वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। साथियों, आप सभी को बता दें कि इस पूरी घटना का ओवरऑल निकालते हुए आज अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बात उठ रही है कि गोल्डन दास को रिहा किया जाए। गोल्डन दास निर्दोष है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। बिहार पुलिस प्रशासन पर तरह तरह की बातें उठ रही है, बिहार पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर ये बातें बखूबी से उठ रही है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट राजनीतिक लोगों द्वारा और साथ में सामाजिक लोगों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे। देश के अंदर दलित समाज और महिलाओं के साथ आए दिन जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है उनके खिलाफ और साथ में गोल्डन दास और उनके तमाम साथियों को न्याय दिलवाने के लिए निष्पक्षता के साथ इस मैटर की जांच हो, सीबीआई जांच हो। बिहार के मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई उसके अंदर सीबीआई जांच हो और साथ में उनकी मेडिकल जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल की जो
टीम है उनके द्वारा गठित कर उस बेटी की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करवाई जानी चाहिए। और साथ में गोल्डन दास की न्याय दिलवाने के लिए, गोल्डन दास को रिहा करवाने के लिए जंतर मंतर के अंदर विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही है सोशल मीडिया से। और साथ में जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, उनके माध्यम से ये खूब चर्चाएं हो रही है कि गोल्डन दास युवा समाज का चेहरा था और बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज सड़कों पर उठाने का काम करता था और बहन बेटियों की इज्जत के लिए वो लड़ाई लड़ता था, प्रदर्शन करता था। और संविधान ये आजादी देता है कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अगर वो हिंसक आंदोलन था, अगर उसके अंदर गोल्डन दास ने ऐसा वक्तव्य रखा तो पुलिस प्रशासन की तरफ से वो वीडियो भी वायरल की जाए, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और किन तथ्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सभी बातें सोशल मीडिया से आज उठ रही है और ग्राम स्तर पर धरातल लेवल से ये बातें उठ रही हैं। इसी को, पूरी घटना को लेते हुए विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। बड़े बड़े एडवोकेट्स इसके अंदर शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शामिल होंगे, सोशल एक्टिविस्ट शामिल होंगे, राजनीतिक लोगों के दलों के लोग शामिल होंगे और साथ में शामिल होंगे वो लोग जो गोल्डन दास को अपना नेता मानते हैं। और गोल्डन दास ने जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और गोल्डन दास जिन लोगों के लिए सदैव सड़कों पर रहे, और साथ में वो साथी शामिल होंगे, भीम आर्मी के साथी शामिल होंगे। जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। दलित समाज पर जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है और जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, एक घटना शांत होने का नाम नहीं लेती तो दूसरे क्षेत्र में दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इन घटनाओं से आक्रोशित होकर लोग और काफी दुखी हैं और काफी आक्रोश है लोगों के अंदर और जंतर मंतर पर एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं और देश की मीडिया को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा दलित समाज की महिलाओं के साथ आखिर कब तक होता रहेगा, दलित समाज के युवाओं के साथ कब तक होते रहेगा। एक तो जो दलित समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उन पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो निर्कुंज रहती है। वहीं पर दलित समाज के युवा जो आवाज उठाने का काम करते हैं उन पर तरह तरह की FIR धाराएं लगाकर उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है, उनकी आवाज को दबाने का भी काम किया जाता है।